मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कोई भी इजी क्वेश्चन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मार्क एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में एक भी मार्क कटे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q। आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1, एंड दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वेक्टर के PQ वेक्टर के आपको निकालने हैं स्केलर कंपोनेंट एंड उसके बाद उस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग PQ वेक्टर निकाल लेते हैं। तो PQ वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। PQ वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बन जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसको माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, माइनस करते हैं तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप और x1 i कैप को जो माइनस करेंगे, हम एक काम करते हैं i कैप कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 i कैप। इसी तरह से y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये क्या आ गया PQ वेक्टर। अब इसका निकालना है स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो i कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर PQ आर स्केलर कंपोनेंट आर कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो x2 माइनस x1 है, देखो x2 माइनस x1 फिर कॉमा, फिर लिखो y2 माइनस y1 फिर कॉमा, और लास्ट में z2 माइनस z1। इसके बाद बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ आल्सो। आपको PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब क्या निकलता है इसका बताता हूं आपको। मतलब आपको तो अगर मान लो आपका कोई वेक्टर A वेक्टर हमारे पास है i कैप, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो A का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये होगा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस वेक्टर की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, होगी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिर्फ i j k के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो और उनको ऐड करके अंडर रूट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A आ जाएगा। तो ये हो गया √14। सिमिलरली हमारे पास जो PQ वेक्टर है उसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।